अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद अहमद। मेरे साथ है कैयम यार। आप देख रहे हैं हाल लम्हा क्रिकेट। आईसीसी की हफ्तावार रैंकिंग जारी कर दी गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कहां कहां मौजूद हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में रैंकिंग में कितने कितने पॉइंट्स मिले हैं, कितनी रेटिंग्स आई हैं, किसकी तरक्की हुई है, किसकी तनज़ली हुई है, इसके मतलब आपको अपडेट देंगे। दूसरी खबर वो ये है कि हेड टू हेड पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का ओडीआई रिकॉर्ड्स के मतलब आपको बताएंगे, पाकिस्तान में भी ओवरऑल भी। तो ये सभी चीज़ों पर नज़र डालेंगे। आईसीसी ने आज हफ्तावार रैंकिंग जारी किया, जो कि आपको पता है बुध वाले दिन जारी होती है। हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, हर बुध वाले दिन करते हैं। तो सीन ये है कि कोई इतनी खास तरक्कियां वलीद साहब हमें देखने में नज़र नहीं आई। आप देखें, बाबर रिजवान का मुकाबला था कि भाई टॉप पोजीशन पर कौन जाएगा। तो जो बुरी खबर है तो वो तो कुछ पॉइंट्स मिले हैं यार, मतलब कि कुछ चंद एक पॉइंट्स मिले हैं। हम तो स्काई से ऊपर लेकर जा रहे थे इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वन बाय वन आपको बताते हैं। उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो भी आपको बताएंगे। रैंकिंग की नजर पर अगर डालें तो अगर आईसीसी की मेंस की ओडीआई की टी20 की अगर देखें, बॉलर रैंकिंग पर नजर डालें तो इनमें अगर देखें राशिद खान नंबर 1 पर हैं। उसके बाद फजल फरूकी, जोश आलिवुड, ये सारे इसी तरह मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में वली साहब हमें को हमारा जो हारिस रऊफ नजर आते हैं टॉप पर 12वें नंबर पर। पहले ये 11वें नंबर पर आए थे, एक दर्जा नीचे गए हैं वली साहब। वो इसलिए कि पिछले दोनों मैचों में इन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं, तो एक दर्जा ये नीचे आ गए हैं। दूसरे पाकिस्तान के हाई रैंक अगर बॉलर की बात करें, शादाब खान को भी 2 दर्जे तंजली मिली है, 15वें नंबर पर आ गए हैं, पहले 13वें पर थे। तो इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी भी एक दर्जा नीचे गए हैं, वो भी 16वें नंबर पर। मतलब कि पाकिस्तानी बॉलर्स को कोई खास तरक्की मिली नहीं, सिर्फ इमाद वसीम को तरक्की मिली है। इमाद वसीम जो कि पहली दफा टॉप 100 में मौजूद हुए हैं। इससे पहले 100 आप कह सकते हैं 110 15वें नंबर पर थे, अब ऑलमोस्ट 86 या 84 नंबर पर आ चुके हैं। इट मींस के चलो टॉप 100 में तो चलो एंट्री कर दी। इमाद वसीम ने 8 विकेटें ली थी, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई है, तो इसलिए उनको सिला भी मिला है। दूसरी नंबर अगर बैटिंग चार्ट पर नजर डालें तो हमें कुछ खास तब्दीलियां देखने में नजर नहीं आती, क्योंकि इफ्तिखार अहमद के अलावा बाबर साहब के पॉइंट्स कितने हैं वली साहब? पॉइंट्स कुछ खास मिले ही नहीं है जी, बिल्कुल। बल्कि बाबर आजम के माइनस में बाबर के तो माइनस में गए हैं। बाबर के इस वक्त 756 है, पहले कितने थे बाबर के? 769 थे। तो इट मींस के काफी नीचे गए हैं। तो बाबर ने कुछ किया भी नहीं है उसके बाद जो सेंचुरी के बाद कुछ खास किया नहीं, माइनस में चले गए, माइनस में गए हैं। उसके बाद अगर देखें रिजवान 811 पर है। रिजवान के इससे पहले जो थे वो कुछ पॉइंट्स 98 थे, पहले भी 811 थे सीरीज शुरू होने से पहले, फिर 798 आए, फिर 811। मतलब कि इस सीरीज में एक भी पॉइंट रिजवान को मिला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हम तो टॉप पर जा रहे थे वली साहब, हम तो कभी रिजवान या बाबर का सोच कर बैठे थे कि ये टॉप पर आएंगे, स्काई को नीचे धकेलेंगे। लेकिन मैंने उस दिन ये बात की थी कि भाई ये प्लेयर्स जो है ना, ये एक एक मैच में भी अगर फ्लॉप होते हैं तो इनको इतने पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। आईसीसी ने देखें रिजवान को 98 रन की इनिंग्स खेलने की बदौलत कितने पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट्स देखें पिछले मैच में भी अगर देखें तो रिजवान साहब ने 98 चलो ये रन बनाए हैं, 98 रन में पहले 798 और 13 पॉइंट सिर्फ 98 रन बनाते हैं, सिर्फ 13 पॉइंट देता है आईसीसी के कवानीन क्या है कोई समझ नहीं सकता है। ये बहुत बारीकियों से देखते हैं यार। मैं देखें तंजीही तौर पर नहीं करना चाह रहा, जिस तरह के आपके साथ डिस्कशन हो रही थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, 1-2 मैचेस में करते हैं, 3-4 में करते हैं, इनको चंद पॉइंट्स देंगे, इजाफा करेंगे। बिल्कुल ऐसे होता है। इसी तरह अगर देखें कि न्यूजीलैंड के या इंडिया के खास तौर पर अगर देखें, इंडिया को बहुत पॉइंट्स मिले। ये स्काई साहब नंबर 1 पर मौजूद है 906 पॉइंट के साथ। कैसे आए हैं ये? 150 मारते थे तो 25-30 पॉइंट तो इजी मिलते थे, लेकिन हमारे रिजवान ने 98 रन बनाए हैं, सिर्फ 13 पॉइंट्स मिले हैं यार। मतलब कि आईसीसी कुछ ना कुछ तो जोड़ है भाई। आज तक हम आईसीसी की रैंकिंग में 2 साल हो चुका वली साहब क्रिकेट को कवर कर रहा हूं, आज तक मैं आईसीसी की रैंकिंग के निजाम को समझ नहीं पाया। ये पाकिस्तानियों के साथ हमेशा नाइंसाफी होती है, बाबर के साथ, रिजवान के साथ। ये खुसूसन मैं बहुत देर से देख रहा हूं, 2 साल हो चुका मैं आईसीसी की बारीक बारीक चीजों को देखता हूं। जिस तरह हमने देखा था सिराज को 30 नंबर पर बहुत उसने परफॉर्मेंस की है, 1-2 मैच में सिर्फ एक सीरीज में मिलते हैं टॉप पर। ये आईसीसी के निजाम में कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, कहीं ना कहीं सीधा नजर नहीं आ रहा। आप जाते हैं हम आईसीसी की टी20 रैंकिंग में, टीम की रैंकिंग में अगर नजर डालें
तो वली साहब कोई पॉइंट नहीं मिला। हम तो कहाँ बैठे हुए थे, 755 पॉइंट्स है पाकिस्तान के, तीसरे पर है 755, पहले पर इंडिया है 267, दूसरे पर इंग्लैंड 261, फिर पाकिस्तान 255, पहले भी 255 थे, अभी 255। न्यूजीलैंड को जरूर एक पॉइंट मिला है, लेकिन वो भी 5वें नंबर पर, पहले 252 थे उनके, अब 253। इस वजह से कि 2-2 के मार्जिन से सीरीज बराबर हुई है, वो हमसे नीचे थे। एक बारिश की नजर है जिसकी वजह से 1 पॉइंट उनका इजाफा हुआ है, लेकिन हमारा नाकाम हुआ है। बिल्कुल, और रैंकिंग का कुछ खास फर्क पड़ा ही नहीं है, 1 पॉइंट सिर्फ उनको ही मिला है जी। बिल्कुल, पोजीशंस भी वही रही हैं, पॉइंट्स हमारे तो वही रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट सिर्फ मिला है। तो ये आईसीसी की रैंकिंग है, 5 T20 मैचेस जो हमने खेले हैं ये फजूल ही गई है एक हिसाब से। लेकिन इफ्तिखार चाचे की रैंकिंग हम आपके साथ शेयर करना भूल गए। इफ्तिखार चाचे ने बड़ी लंबी छलांग लगाई है, जो कि 38वें दर्जे पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के 6 दर्जे वैसे ऊपर आए हैं, 38वें नंबर पे। पाकिस्तान के तीसरे हाई रैंक बल्लेबाज हैं इफ्तिखार अहमद, तीसरे हाई रैंक। रिजवान बाबर के बाद अंदाजा करें, एक दूसरे पर मौजूद है, एक तीसरे पर, आगे तीसरा जो हाई रैंक है वो हमारा 38वें नंबर पर मौजूद है। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली अलार्मिंग सिचुएशन है भाई। आपके तीसरा जो टॉप स्कोरर है वो भाई कहां नजर आ रहा है? इसका मतलब हम देख रहे हैं कि रिजवान और जोन से बाबर आजम है, इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब कि देखना यही चीज साबित हो रही है ना इससे। वो 38वें नंबर कहां, पहले तो 40वें में भी कोई नहीं था हमारा, ये बाबर रिजवान टॉप पर। हम फिर भी उन पर तनकीद करते हैं यार, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हम अगले टॉपिक पर जाते हैं, जो कि आईसीसी की रैंकिंग तो आपके साथ शेयर कर दी। अब आते हैं ओडीआई में हेड टू हेड रिकॉर्ड। हेड टू हेड रिकॉर्ड साहब ली साहब नजर डालें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। जिस तरह T20 में बारी था, इस तरह ओडीआई में बारी है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें, टेस्ट में भी हमारा पलड़ा बारी है, तीनों फॉर्मेट्स में बारी है। 50 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं, जबकि 56 मैचेस हमने जीते हैं। 110 मुकाबले टोटल खेले गए हैं। अगर देखें होम, अगर उसके अलावा नो रिजल्ट जो है 3 मैचेस रहे हैं, 3 मैचों में कोई रिजल्ट नहीं निकला, टाइड 1 मैच हुआ है। मुझे तो याद नहीं मिली साहब वो सुपर ओवर में कौन जीता था कौन नहीं, मेरी नॉलेज में तो वो नहीं है कोई चीज आती। लेकिन होम वेन्यूज की अगर पाकिस्तान में अगर बात करें, पाकिस्तान में 18 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में सिर्फ 5 कामयाबियां हासिल की। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 23 में से 18 हम जीते हैं, 5 वो जीते हैं। अगर नो रिजल्ट पाकिस्तान में वगैरह में नहीं हुआ तो इट मींस कि हमारा पलड़ा वादे तौर पर भारी है। अगर पाकिस्तान में भी, न्यूजीलैंड में अगर देखें तो उधर न्यूजीलैंड का पलड़ा वैसे भारी है, 31 मैचेस वो जीते हैं, हम उधर 15 सिर्फ जीते हैं। तो उधर उनका पलड़ा वादे तौर पर भारी है, क्योंकि आपको याद होगा वली साहब पिछली सीरीज मुझे याद आती है 74 पर हमारी सारी टीम ढेर हो गई थी। सुबह 3 बजे हमने मैच देखा था, 74 पर सारी टीमें फुड़क गई थी। तो अपने ग्राउंड नहीं हिल रहे, अच्छी खासी गिरफ्त है उनकी है, जिससे वाज़े फर्क नजर आ रहा है। 31 वो, हम सिर्फ 15। तो लेकिन हमारे होम ग्राउंड में तो उससे भी हम तो फिर भी हाफ में आ गए हैं ना, 31 और 15। लेकिन इधर 18 और 5 है, हम अपने होम ग्राउंड पर बड़े मजबूत। हालांकि ये भी चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि पिछली सीरीज जो हुई है 2-1 के मार्जिन से हम हारे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अपने होम ग्राउंड पर हमारा पलड़ा वाज़े तौर पर न्यूजीलैंड से भारी है। तो इस उम्मीद और होप के साथ के इस सीरीज को हम जीतने जा रहे हैं। वलीसा प्रेडिक्शंस की तरफ भी आ जाते हैं। प्रेडिक्शन कर दें, T20 में तो कोई खास प्रेडिक्शन हमारी कोई खास गई नहीं थी। मैंने तो कहा था भाई 4-1, जब पहला मैच जीते मैंने तो 5-1 कर दी थी, 5-0। मैंने कहा नहीं 5-0 से जा रहे हैं, जिस तरह कहा था कि 3-2 होगा, तो 3-2 ऑलमोस्ट वही हो गया। वो आप बारिश वाला वो मैच करवा लेते ना, तो वो न्यूजीलैंड ने जीत जाना था। मैं आपको बता दूं, उधर न्यूजीलैंड ने जीत जाना था, मतलब कि आपकी ठीक हुई है। तो ओडीआई की तरफ आए तो क्या प्रेडिक्शन देते हैं कि ओडीआई में क्या लग रहा है आपको? ओडीआई में भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि 3-2 के मार्जिन से ही होगा। पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा, पर 3-2 के मार्जिन से ही नहीं मिली। मैं तो जा रहा हूँ भाई 4-1 के साथ। इस ओडीआई सीरीज में बिल्कुल डिफरेंट आपको चीजें नजर आएंगी। T20 छोटा फॉर्मेट है, लेकिन ओडीआई में न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। फुल स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स आए हैं बड़े। लेकिन वली साहब T20 की बात और होती है। T20 में प्लेयर है, कोई छोटा सा प्लेयर भी अगर उसके बैट पर बॉल आने लग जाए ना, तो कुछ ओवर्स होते हैं, रन्स टोटल बड़ा बन जाता है। लेकिन ओडीआई में आपको स्टे करना पड़ता है। वो स्टे करने वाली, आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ मैं। एक चीज पर ये भी देखता ना, जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स नहीं है, कोई चल गया, ये चल गया, T20 में ये चलता रहा है, होता रहा। ओडीआई में परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, बैटिंग के साथ पिच पर रहना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है। देखिए पाकिस्तान का भी तो ओडीआई में देखे जाए ना क्या हिसाब किताब हो पाया। बहुत कम मैंने देखा कि ओडीआई की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी। T20 की थी, T20 में हम ये भी कह सकते थे 4। ओडीआई में आपके पास किंग है ना, ओडीआई में बाबर आजम आपके पास है ना, उसका बल्ला तो खूब चल रहा है।
है, मैं मानता हूँ इस बात को। जिस तरह के हमने देखा कि T20 में भी हमारे पास रिजवान और बाबर है, कहीं ना कहीं मुझे वली साहब एक चीज बिलो नजर आ रही है इस सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि हमारे जो दो टॉप परफॉर्मर है वो नहीं खेल रहे, इमाद और जो इफ्तिखार चाचा है वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। ये कहीं ना कहीं खलेगा, क्योंकि उन्होंने T20 सीरीज में बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने बचाया हमें। लेकिन वैसे तो हम बिल्कुल डूब जाना था। अगर इमाद ना होता तो बॉलिंग में क्या होता भाई हाल, अगर इफ्तिखार ना होता तो कैसे हम जलील होते भाई, क्योंकि नीचे कोई संभालने वाला नहीं था। तो वो अब है ही नहीं। उन्होंने देखा कि मार्क चैंपियन ने हमें बैटिंग करके दिखाई है, T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने ओडीआई में शामिल कर लिया। अच्छा, मार्क चैंपियन की रैंकिंग हमने बताना भूल गए, 33 दर्जे ही मार्क चैंपियन सब ऊपर आए हैं। 33 दर्जे मतलब कि अच्छी खासी धुलाई के 290 रन बनाने का सिला तो मिला है। तो इस उम्मीद के साथ वीडियो का अख्ताम करने जा रहे हैं कि भाई ये सीरीज पाकिस्तान 4-1 के मार्जिन से, मेरी तरफ से, वलीद की तरफ से 3-2 के मार्जिन से। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आप क्या प्रेडिक्शन अपनी कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने उसका ये महर वलीद महर को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।